जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि विर्गो। कन्या राशि वालों, निश्चित ही अब देवगुरु बृहस्पति की कृपा से न केवल आपको कार्यक्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा, बल्कि पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी और आर्थिक स्थिति में बड़ी तेजी से सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सुख साधनों में भी वृद्धि होगी। वाहन संबंधी कोई अगर दिक्कत चली आ रही है वो भी समाप्त होगी, या नया वाहन या नई जमीन जायदाद बनाने के भी सपने पूरे होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको अपने स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा और प्रतिद्वंदियों का डर भी अब आपके मन से समाप्त होगा। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति जो कि ज्ञान, विद्या, दाम्पत्य सुख, संतान सुख, मान सम्मान दिलाने वाले ग्रह माने जाते हैं, और आपकी चंद्र कुंडली में देवगुरु बृहस्पति न केवल चौथे घर के स्वामी हैं, बल्कि सातवें घर के भी स्वामी हैं। चौथा घर होता है भूमि, भवन, वाहन, जमीन जायदाद का, आपकी मानसिक दशा का, और सातवां घर होता है आपके दाम्पत्य जीवन का, आपके निजी रिश्तों का, निजी संबंधों का, पार्टनरशिप का और व्यापार का। अब निश्चित ही देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 10वें घर में मिथुन राशि में विराजमान है, और 10वां घर होता है आपके नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, कार्य क्षेत्र का। अभी तक देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में चल रहे हैं। 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। गुरु की चाल तेज हो जाएगी, गुरु की चाल सीधी हो जाएगी, और गुरु की ये सीधी चाल आपके लिए बहुत अनुकूल परिणाम लाने का कार्य करेगी। जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है, चाल उल्टी हो जाती है, चाल धीमी हो जाती है और शुभ परिणाम नहीं मिलते हैं, या शुभ परिणाम काफ़ी देरी से मिलते हैं। अब जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं 11 मार्च से, 11 मार्च को सुबह 8:56 पर देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 10वें घर में जब मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, तो अगर आप नौकरी करते होंगे, नौकरी में आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, आपको आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेंगे। अगर आप व्यापार करते होंगे तो व्यापारिक बाधाओं को समाप्त करते हुए व्यापार में आपको लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अध्ययन और अध्यापन के भी कारक होते हैं, अगर आप शिक्षा या बैंकिंग के क्षेत्र से जुड़े होंगे या किसी वित्तीय प्रबंधन से जुड़े होंगे, तो अब आपको 10वें गुरु मार्गी अवस्था में सफलता, पद प्रतिष्ठा, पदोन्नति दिलाने का कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से 5वें, 7वें और 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। 10वें घर में बैठ कर के देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके धन भाव में, आपकी राशि से दूसरे घर में पड़ रही है। अब धन भाव में मार्गी दृष्टि पड़ेगी, जो कि अभी तक वक्र दृष्टि पड़ रही थी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, कुटुंब परिवार में मधुर संबंध बनेंगे, और अपनी आपकी वाणी में भी जो एकाएक झल्लाहट आ जाती थी वो समाप्त होगी।
वाणी में मधुरता का संचार होगा और आपके व्यक्तित्व में भी एक नया चुंबकीय आकर्षण दिखाई पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से चौथे घर को देख रहे हैं और वहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की स्वयं की राशि धनु राशि है। जब कोई ग्रह स्वयं की राशि पे दृष्टि डालता है तो उस घर के बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब चौथा घर है मकान, वाहन, जमीन जायदाद, माता का और आपके मन का। आपके मन में चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे प्रतिद्वंदियों को लेकर के हो, चाहे कर्ज को लेकर के हो या मकान, वाहन, जमीन जायदाद को लेकर के हो, जो एक डर भरा हुआ था वो डर आपका समाप्त होगा। मकान, जमीन जायदाद लेने में या बेचने में कोई भी अगर दिक्कत बाधाएं आ रही थीं वो समाप्त होंगी। नया वाहन लेने के रास्ते प्रशस्त होंगे। और 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति छठे घर पे डाल रहे हैं। छठा घर रोग ऋण शत्रुओं का होता है। अब वक्र दृष्टि अभी तक पड़ रही थी तो आपका स्वास्थ्य रिकवर नहीं हो रहा था। मौसमी बीमारियां आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। प्रतिद्वंदियों का भय बना रहता था कि कहीं हमारे प्रतिद्वंदी, हमारे विरोधी, हमसे ईर्ष्या करने वाले, चिढ़ने वाले, जलन करने वाले कहीं हमारे मान सम्मान को प्रभावित तो नहीं कर देंगे। वो स्थितियां समाप्त होंगी। आपको अपने स्वास्थ्य में सुधार बड़ी तेजी से होता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रतिद्वंदियों, विरोधियों का डर भय समाप्त होगा। प्रतिद्वंदी, विरोधी शांत पड़ जाएंगे। और अगर कोई कर्ज की समस्या है वो भी अब देवगुरु बृहस्पति की कृपा से कर्ज से मुक्त होने के भी रास्ते बनेंगे। एक और कन्या राशि वालों, इसी मार्च के महीने में आपको राहत मिलेगी क्योंकि धन के स्वामी, भाग्य के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र 26 मार्च को सुबह 5 बजे 8वें हो जाएंगे। और गोचर में 8वें शुक्र आकस्मिक लाभ दिलाते हैं। तो 26 मार्च से 19 अप्रैल तक शुक्र आपकी राशि से 8वें घर में रहेंगे। आकस्मिक आपका भाग्योदय कराएंगे। आकस्मिक आपको धन का लाभ कराने का कार्य करेंगे। लेकिन अभी दाम्पत्य जीवन को लेकर के, साझेदारी में व्यापार को लेकर के और नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, रोजी रोजगार को लेकर के, सुख साधनों को लेकर के, आर्थिक स्थिति को लेकर के, अच्छे स्वास्थ्य को लेकर के देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च से मार्गी होते ही आपको बहुत बड़ी सफलता, विजय और मनोनुकूल परिणाम दिलाने का कार्य करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट करते हुए अपने कन्या राशि वाले इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य कर दें। और जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।